जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार के सभी भक्तों को जय गुरु जी। संगत जी, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अचानक आपके काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, या ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन अचानक से जो सही चल रहा होता है वो ख़राब हो जाता है। कोई चीज़ आपको मिलने वाली थी लेकिन अचानक से उसमें रुकावट आ गई। कोई बनता बनता काम एकदम से बिगड़ गया। क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठे हैं? गुरुजी महाराज ने आज आपके पास ये सत्संग इन सारे सवालों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको भेजा है। आज आपके पास ये सत्संग इसलिए आया है कि आप अपने कठिन समय से बाहर निकल के एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सको। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करते करते अब थक चुके हो, बहुत सारी परेशानियां भी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि मेरा काम नहीं बनता, मेरे काम बिगड़ जाते हैं, मुझे भी ब्लेस कर दो। कई बार आप अरदास करते हो कि मेरे परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्हें ठीक कर दो। सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी सत्संग हमारे पास किसी न किसी खास मकसद से आता है। आज वो दिन है जिस दिन आपके ऊपर कृपा होने वाली है। सत्संग को मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और वो दिव्य उपाय हमें प्राप्त होते हैं जिसको करने से हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। यह सत्संग हमें चांदी आंटी जी ने सेंड किया है, जो कि राजस्थान से हैं। उन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग भेजा है जिसे मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। और ये सत्संग आपके पास इसलिए आया है क्योंकि जो आंटी जी ने सत्संग में हमें बताया है, जो उपाय बताया है और वो जो गलती कर रही थी, वो पक्का हमसे रिलेट करेंगी। इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज आपकी सबसे बड़ी मुश्किल का हल आपको इस सत्संग में मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी अपना सत्संग स्टार्ट करती हैं जिसमें वे कहती हैं, जय गुरु जी, संगत जी, मैं राजस्थान से चांदनी अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे जो भी काम होते थे वो बनते बनते बिगड़ जाया करते थे। जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब भी मेरे साथ ऐसा होता था, कॉलेज लाइफ में थी तब भी मेरे साथ ये चीज़ होती थी, और आज मेरी शादी के बाद भी ये चीज़ हो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरी फैमिली अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं मेरे घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी मैं कोई नया काम स्टार्ट करती हूँ या शुरू करती हूँ, उसमें पहले ही कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जिससे मैं मन ही मन परेशान हो जाती हूँ और लास्ट में मेरा वो काम बनता ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग रही है या किसी ने शायद कुछ कर दिया है, ऐसी फीलिंग मन में आती थी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। गुरुजी महाराज की कृपा से मैं इन सब से बची हुई थी हमेशा से। शायद जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी उसके पहले से गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे थे। वो मेरे जीवन का एक हिस्सा हैं हमेशा से। कई बार उन्होंने मुझे अपने दिव्य दर्शन देके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। तो शायद जब मैं उनसे जुड़ी नहीं थी, मैं उनकी संगत परिवार का हिस्सा नहीं थी, तब भी वो मेरी रक्षा कर रहे थे। लेकिन ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। गुरुजी महाराज के 101 वचनों में से एक वचन है कि जब तक तुम्हारा पूरा काम नहीं हो जाता, तुम किसी से मत बोलो, किसी से नहीं बताओ। नज़र लग जाती है या कोई ना कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी आ जाती है कि वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। संगत जी, मैं बहुत मिक्सअप होने वाली लड़की हूँ। मैं पहले क्या करती थी, जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब भी मैं सबसे घुल मिल जाती थी, जल्दी से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेती थी, और ये मेरी हैबिट में आ गया। मतलब मेरे से कोई दो अच्छी बातें कर लेता था या ऐसा दिखाता था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, तो मैं उसके साथ मिक्सअप हो जाती थी और अपने सारे प्लान्स रिवील कर देती थी किसी भी चीज़ के बारे में। या कहीं जाना ही हो बाहर तो मैं बता देती थी, हर छोटी बड़ी बात उनसे मैं शेयर कर लेती थी। मैं आपको छोटे से एग्जांपल्स में बताती हूँ। जैसे मुझे नेक्स्ट डे कोई नई ड्रेस लेने जाना था और अचानक से मेरी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया
और मैंने एक्साइटमेंट में उसे बता दिया और फिर पता नहीं क्या होता था, नेक्स्ट डे मेरा वो प्लान कैंसिल हो जाता था। एग्ज़ाम में जाना तो कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे समझ में आए कि ये आ सकते हैं, वो मैं अपने फ्रेंड को बता देती थी, फिर वो आते ही नहीं थे, मतलब बहुत श्योरिटी होने के बाद भी। तो चाहे मेरी कितनी भी एक्सीलेंस हो, कितनी भी अच्छी हूँ मैं किसी काम में, वो काम मेरा बिगड़ जाया करता था। इसको मैंने नोटिस किया बहुत लंबे समय तक, पर मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। और वो इसलिए नहीं आ रहा था कि शायद जो अच्छे लोग होते हैं, जो मन के सच्चे होते हैं, जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं कुछ भी बोलने से पहले, जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं बस, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। लोगों को वो समझ नहीं पाते कि उनके मन में हमारे लिए क्या चल रहा है, क्या उनके दिमाग में हमारे लिए है। हम बहुत अच्छा समझ के लोगों को उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अरे ये तो अंदर ही अंदर हमसे जलता है, चिढ़ता है, पता नहीं क्या है इस दुनिया में। आप किसी को बहुत अच्छा समझोगे ना, बहुत केयर करोगे किसी की, वही इंसान आपको धोखा देगा। और ऐसा मेरे साथ पूरी ज़िंदगी होता रहा। मतलब जब तक मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी तब तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे इस चीज़ से बाहर निकाला, वो कैसे निकाला वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे काम बिगड़ते जा रहे थे, और इस एक छोटी सी गलत हैबिट की वजह से कि अपनी सारी बातें पहले से बता देना, ज़्यादा किसी से बात करना, ज़्यादा एक्साइटमेंट होके अपने प्लान्स रिवील कर देना, इसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े फेलियर देखे। अच्छा कॉलेज ना मिलना, बिज़नेस करने की स्टार्टिंग कर रही थी एक टाइम पे, तो वो नहीं हो पाया। जॉब्स के इंटरव्यूज़ के बारे में किसी और को बता देना, जैसे जिन कंपनीज़ को मैं चूज़ करती थी कि मैं यहाँ यहाँ अप्लाई करूँगी, इस कंपनी में ट्राई करूँगी, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देती थी, और पता नहीं क्यों मेरे ही प्लान्स ख़राब हो जाते थे, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी, या तो मैं टाइम से नहीं पहुंच पाती थी, या फिर वो इंटरव्यूज़ ही कैंसिल हो जाते थे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता था। इत्तेफाक इसलिए नहीं होता था संगत जी, आज मैं आपको इतनी श्योरिटी से इसलिए बोल रही हूँ कि इत्तेफाक नहीं होता था कि अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये मेरे साथ बचपन से होता जा रहा था, और ऐसा जनरली तब होता है जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग ना हो, या मन से बहुत अच्छे हो, सच्चे हो, तो निगेटिव एनर्जीज जल्दी आपको कैप्चर कर लेती हैं शायद, उस वजह से होता था, या किसी की नज़र लग जाना में भी। लेकिन ये चीज़ें चलती आ रही थी। तो फिर मेरी एक चाची हैं, रिश्ते में मेरी चाची लगती हैं, वो सगी चाची तो नहीं है, लेकिन हम लोग उनको चाची चाची ही बोलते हैं। तो वो बहुत बड़ी भक्त हैं गुरुजी महाराज की, बहुत पहले से। उनके थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, तो फिर मैंने यूट्यूब में उनके सत्संग वगैरह सुनना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। फिर मैं उनके बड़े मंदिर भी गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाने के बाद, बहुत पॉजिटिविटी मिली, बहुत एनर्जी मिली। फिर मैं भी गुरुजी की संगत बन गई। फिर जब जब कहीं कहीं सत्संग होते थे तो वहाँ पे मैं अटेंड करती थी, तो मुझे उनका संरक्षण प्राप्त हुआ, और आज मैं उनके संरक्षण में हूँ, उनके छत्र छाया में हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी के मैसेज मुझे मिलते रहे फिर बाद में कि तू अपनी प्लानिंग किसी को मत बताया कर, काम होने से पहले किसी को न दसो, ऐसे करके पंजाबी में कई बार मुझे मैसेज प्राप्त हुए थे। यूट्यूब पे भी मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें वो अंकल जी बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उनकी हेल्प की थी, और उन्होंने ये मैसेज शेयर किया था सत्संग में कि जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, बन नहीं जाता, तब तक आप किसी को ना बताओ, हो जाने के बाद तो ऑलरेडी सबको पता चल ही जाना है। तो फिर मुझे धीरे धीरे जब इस टाइप के पोस्ट और सत्संग मिलने लगे, गुरुजी के इशारे मिलने लगे, तो मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, मैं क्या गलती कर रही थी। और वाकई में जब मैंने पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी में देखा, मैं थोड़ा बैक गई लाइफ में, तो मुझे समझ में आया कि मैं जल्दी लोगों से मिक्सअप होती थी, सोचती नहीं थी कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन अच्छा है मेरे लिए, कौन बुरा है, किसी के मन में क्या हो सकता है, मैं सब बता देती थी। अच्छा दोस्त समझ के, अच्छा रिलेटिव समझ के सब रिवील कर देती थी, जिसकी वजह से मेरे काम बहुत बिगड़ते थे। अब मैंने अपनी आदत में सुधार लाया है, मैं सोच समझ के बात करती हूँ, जिनसे मुझे बात करनी चाहिए उनसे ही मैं करती हूँ, और अभी कभी भी मैं अपनी प्लानिंग्स पहले से रिवील नहीं करती हूँ। तो अब मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है कुछ टाइम से, जो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ वो सफलतापूर्वक हो जाता है। गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी बड़ी कमी को सामने लाया और मुझे आज उससे बाहर निकाला, उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना
ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लाइफ में सक्सेस आपसे एक कदम दूर रहती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि वो एक कदम का फासला आप क्यों नहीं तय कर पा रहे हो, और उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न होता है। वो आपको कभी नहीं दिखाई देगा जब तक आपके ऊपर गुरु का साथ नहीं हो। गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, सच्चाई मेरे सामने ही, और आज मैं एक सक्सेसफुल वूमेन हूँ। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं गुरुजी संगत परिवार का हिस्सा हूँ। मैं प्राउडली बोलती हूँ कि मैं संगत परिवार का हिस्सा हूँ। मैं गुरुजी की लाडली बेटी हूँ और उन्होंने मुझे एक पिता के भांति प्यार दिया है। जय गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज आपके आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही स्पेशल मैसेज था आंटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सत्संग शेयर किया, और ख़ास तौर पे ये सत्संग मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी गलतियां मैं भी बहुत करता हूँ। अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। गुरुजी महाराज ने ये मैसेज दिया है तो कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। और आपने एकदम सही कहा, जिनके सर पे गुरुजी का हाथ होता है वो एक कदम का जो फासला होता है सक्सेस के बीच में, वो तय कर पाते हैं, बाकी अटक के रह जाते हैं। क्योंकि हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और वो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, वो परमात्मा ही कर सकते हैं, और उनका मार्गदर्शन ही सही हो सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये सत्संग शेयर किया। कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर में तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। ये सत्संग दिव्या आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होता था। वो कहीं भी बाहर जा नहीं सकते थे। मुझे बहुत गंभीर अस्थमा की बीमारी थी, और वो कभी भी हो जाती थी थोड़ा सा चलने पे या ज़्यादा देर तक एक्सर्शन करने पे ये बीमारी मुझे अटैक करती थी, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी सांस लेने में, जिसकी वजह से मेरे घर पे किसी न किसी का रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता था। जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी और उनसे मैंने प्रार्थना करी कि मेरी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए और मुझे इस तकलीफ़ से बचाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे ऐसे संकेत दिए कि मेरी बीमारी बहुत जल्द ठीक होने वाली है। जैसे एक बार मुझे एक सत्संग में सुनने को मिला कि गुरुजी ने एक बार अपने सत्संग सुनवा के किसी के बहुत बड़े रोग को ठीक किया था। वो सत्संग सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अंदर से एक शक्ति महसूस हो रही थी कि कोई दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और कोई निगेटिव ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। मैं खुद को बहुत स्ट्रांग फील करने लगी। धीरे धीरे करके मेरी इस प्रॉब्लम में सुधार आ रहा था। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी के मंत्र जाप करती थी, और ऑटोमेटिकली मेरी समस्या धीरे धीरे कम होती चली गई। सिर्फ सत्संग सुनवा के गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत हद तक ठीक किया है। हालांकि बीमारी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसको पूरी तरीके से भी ठीक कर देंगे। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग में एक उपाय दिया था कि मंत्र जाप किया कर पुत्र, उससे वड्डे वड्डे रोग कट जाने ने। तो मैंने मंत्र जाप करना घर में स्टार्ट कर दिया, और दिन रात मैं अपना नियम बना के मंत्र जाप करती हूँ, जिससे मुझे अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरी तबीयत को संभाला, और आज मैं काफ़ी काम कर लेती हूँ अकेले भी, और थकती भी नहीं हूँ। तो जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करके संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी।
अगर कुछ सत्संग लिखने में गलती हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई गलती हो गई है सत्संग सुनाने में तो माफ़ कर दीजिएगा। आपने एकदम सही कहा कि सत्संग सुनने से हमारे बहुत बड़े बड़े रोग कट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सत्संग मैंने भी सुने हैं कि सत्संग सुनवा के लोगों के बहुत बड़े बड़े कष्टों को काटा है गुरुजी महाराज ने, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी की संगत के कई सारे सत्संग ऐसे सुने हैं कि जिससे समझ में आता है कि सत्संग हमारे पास किसी खास रीज़न से आते हैं। कभी भी सत्संग हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए संगत जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ प्रतिभा आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मेरे पति को हेल्थ ब्लेस की, जिसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ कम होगा। गुरु जी ने कहा था अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज उनकी असीम कृपा के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2018 में मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके बाद उनका लेफ़्ट साइड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और पूरा घर मेरे हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। हम बहुत ख़राब समय देख रहे थे जिसमें हम फंसते चले जा रहे थे। मेरे हस्बैंड की बीमारी ऐसी थी कि उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता और जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये मेजर मतलब एक लेवल होता है, तो ये मेजर लेवल का पैरालिसिस है जिसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगता है और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये फ़ेज़ चल ही रहा था। फिर 2020 में मैं गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा बनी। मैंने गुरुजी के कई सत्संगों में भाग लिया और बहुत उनकी कृपा रही है मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे कई बार ऐसे पॉजिटिव मैसेज दिए कि मैं तुझे स्वस्थ जीवन दे रहा हूँ और तुझे सारी बीमारियों से मुक्त कर रहा हूँ। बीमारियों से रिलेटेड मैंने कई सारे सत्संग भी सुने थे, जिसमें गुरुजी ने सत्संग सुनवा के बड़े बड़े रोगों से गुरुजी की कई सारी संगत परिवार के सदस्यों की मतलब हेल्प की थी। तो मेरे अंदर भी एक होप थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी ठीक कर देंगे। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की। एक दिन मुझे ऐसा मैसेज मिला कि बहुत जल्दी वो समय आएगा कि जो तूने मुझसे मांगा है वो मैं तुझे दूंगा, मेरा इशारा समझ और सत्संग शेयर कर। तो मैंने उस टाइम पे एक सत्संग शेयर किया था इस मैसेज से रिलेटेड और फिर मैंने गुरुजी के सामने अरदास करी थी कि जब भी मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और 2023 में फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिला, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिली। गुरुजी ने उन पर कृपा करी। वो पहले बिल्कुल भी नहीं चल पाते थे, तो अब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे लड़खड़ा के या किसी के सपोर्ट से चलने लगे थे। तो मुझे एक होप नज़र आने लगी थी। गुरुजी ने उन्हें एक एनर्जी दी, पॉजिटिविटी दी, क्योंकि गुरुजी महाराज ही ऐसा कर सकते हैं। जहाँ पे साइंस ख़त्म हो जाता है वहाँ पे गुरुजी के चमत्कार ही काम करते हैं। फिर गुरुजी के मैसेज मिलने लगे कि अपने घर में सत्संग सुना कर, सत्संग चला के रख दे, जिससे तेरे घर से सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। तो मैंने ये अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। पहले मैं सत्संग प्राइवेटली सुनती थी, कभी हेडफोन्स लगा के या कभी अकेले कमरे में बैठ के, लेकिन फिर मैंने सत्संग को तेज़ आवाज़ में अपने हस्बैंड के सामने बैठ के सुनना स्टार्ट कर दिया। और मैं चाहती थी कि वो भी सत्संग सुने, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें भी मिले। क्योंकि ऐसा कई बार सुना है कि जो सत्संग सुन रहा होता है उसे गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी जिस तरीके से मुझे ब्लेस कर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करेंगे। तो उन्होंने भी सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के सत्संग सुनते थे। 2023 के बाद 2025 तक यानी अभी तक का जो समय है, इसमें मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। जैसे कि अब वो खुद उठ के अपना पानी वानी ले लेते हैं, थोड़ी तोतली आवाज़ में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात कर पाते हैं, कुछ कुछ सामान उठा पाते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं।
मोशंस के लिए अकेले वो बैठ पाते हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो गुरुजी का आज मैं ये शुक्राना सत्संग इसी वजह से शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने उन पर अपनी कृपा करी, जिसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जल्दी से पूरी तरीके से मेरे हस्बैंड को आप ठीक कर दीजिए, मेरी आपसे यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त तो माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के जो भी अपडेट्स हैं आपको प्राप्त होते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।